नमः संस्कृताय। प्रिय छात्रों, मैं अपने चैनल संस्कृत शो में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग प्रतिदिन पढ़ रहे हैं, पहले हमने अनुवाद पढ़े, अब कारक का रेगुलर अभ्यास चल रहा है। तो कल हम लोगों ने कारक का परिचय पढ़ा था। आज उसी कड़ी में दूसरा कारक, जिसे कर्ता कारक कहते हैं, उसके विषय में पढ़ेंगे। देखिए, जनरली ये सूत्र की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, कंपटीशन इत्यादि में भी पूछा जाता है और इंटर फर्स्ट ईयर इंटर के कोर्स में भी है। तो आपके लिए पढ़ना बहुत ही लाभदायक रहेगा, इसे देख ले कायदे से। देखिए, इसमें ज्यादा सूत्र नहीं है, इसमें एक या दो ही, इस कारक में बहुत से सूत्र नहीं है, 2-3 सूत्र हैं मात्र। उन्हीं को हम पढ़ेंगे, उनसे सीखेंगे कि प्रथमा विभक्ति क्या है, इसमें कौन सा कारक है, उसका प्रयोग हम किस प्रकार से कर सकते हैं। देखिए, जब आप शब्द, कल हमने बताया था कि शब्द रूप आप जरूर याद कर लीजिए। तो शब्द रूप के अंतर्गत जो प्रथमा विभक्ति का जो पहली लाइन होती है, जैसे रामा रामौ रामः, या बालका बालकौ बालका, रमा रमे रमा, हरि हरि हरया, जो पहली लाइन ऊपर की, उसका प्रयोग इसमें होगा। जो आप विभक्तियां पढ़ते हैं ना, जब रूप होता है तो उसमें देखिए, आपने देखा होगा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ये लिखी होती है। उसमें जो पहली लाइन है, हर रूप की पहली लाइन, उसका प्रयोग होगा। तो देखिए, अब प्रथमा विभक्ति कहां कहां पर हो सकती है, इस सूत्र में उसके विषय में बताया गया है स्पष्ट रूप से कि कहां कहां पर हमको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है। तो इसके लिए यहां पर एक सूत्र लिखा हुआ है, प्रातिपदिकार्थ। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। कहां कहां पर होगी प्रथमा विभक्ति? प्रातिपदिक। अब प्रातिपदिक क्या है, इसको भी हम समझेंगे। फिर अलिंग। देखिए, लिंग दो प्रकार के होते हैं, कि अलिंग नहीं, ये अलिंग अलिंग है, फिर नियत लिंग है। ये लिंग दो प्रकार के, नियत लिंग और अनियत लिंग। और फिर इसके बाद परिमाण, माने नापना, तो जो वस्तु नापी जाए किसी वस्तु से, वहां पर प्रथमा होती है। वचन मात्र प्रथमा, इतनी जगहों पर 1 2 3 4 5 6 जगहों पर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। मतलब जो कर्ता होता है उसे प्रथमा विभक्ति का ही कहते हैं। पहला है प्रातिपदिक। देखिए, बहुत ही टेक्निकल शब्द है प्रातिपदिक, शायद आप लोगों ने ना सुना हो इस शब्द को। प्रातिपदिक परिभाषा ने लिख रखी है यहाँ पर। देखिए, और इसमें कुछ इसकी परिभाषा सिर्फ जानिए। नियतो उपस्थितिका प्रातिपदिकार्थः। नियत उपस्थिति, देखिए, किसी व्यक्ति वस्तु का अगर हम उच्चारण करते हैं तो उसका दिमाग में जो फिगर बनता है, मात्र उच्चारण करने से, मात्र सोचने से, मात्र उच्चारण करने से जिस वस्तु का फिगर हमें हमारे दिमाग में बन जाता है, या आकृति उसकी एक सामने आ जाती है, उसे प्रातिपदिक कहते हैं। नियत उपस्थित, जो मात्र सोचने से या मात्र उच्चारण करने से जिसकी उपस्थिति हमारे मस्तिष्क में छप जाती है, दिख जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रातिपदिक। और उसको हम प्रथमा विभक्ति में रखते हैं। मात्र चिंतन करने से, या मात्र, जैसे हमने कह दिया कि वन, तो वन हमने कहा, या राम कहा, या सीता कहा, या कोई पेन कहा, तो पेन कहा तो पेन की एक आकृति दिमाग में आ जाती है, किताब की एक आकृति दिमाग में आ जाती है, लड़के की आकृति, अश्व की आकृति, है नहीं, और गाय की आकृति। तो ये क्या है? प्रातिपदिकार्थ है, प्रातिपदिक है। तो इन्हें प्रातिपदिक कहा जाता है। जिसकी नियत उपस्थिति मात्र उच्चारण करने से हमारे मस्तिष्क में उसकी उपस्थिति तुरंत हो जाए, उसे प्रातिपदिक कहा जाता है। यह प्रातिपदिक की परिभाषा भी लिखी है। नियतोपस्थितिका प्रातिपदिकार्थ, नियत रूप से जिसकी उपस्थिति हो जाए। जो उपस्थिति, पहले देखिए, गाय जो है वो प्रकृति के द्वारा बनाई हुई है। अब ये वो बात अलग है कि गाय किसी भी प्रकार की हो सकती है, कुछ गाय काली होती है, कुछ सफेद होती है, कुछ भूरे कलर की होती है, लेकिन कुछ देसी और जर्सी टाइप की भी है। तो उसकी, जैसे हमने मान लो कह दिया गाय, देसी गाय कह दिया, तो उसकी उपस्थिति आ जाएगी, भले वो गाय वैसी ना हो, लेकिन गाय का एक फिगर आ जाएगा दिमाग में, तो उसे प्रातिपदिक कहा जाएगा। उसी प्रकार से अगर पेन कहेंगे तो पेन का एक फिगर आ जाता है, किताब का एक फिगर दिमाग में आ जाता है, तो इन सबको प्रातिपदिक कहा जाता है। यह प्रातिपदिक की परिभाषा है। फिर दूसरा, इसमें प्रातिपदिक के बाद लिखा लिंग। लिंग में देखिए, यहाँ पर 3 लिंग लिखे हुए हैं। अलिंग लिखा हुआ है, नियत लिंग लिखा हुआ है, अनियत लिंग लिखा हुआ है। तो अलिंग का अर्थ होता है अलिंग, जिसका कोई लिंग ही ना हो। अलिंग मतलब जिसका कोई लिंग ना हो, अर्थात जिसकी कोई पहचान ना हो। अब यहाँ पर कौन से शब्द आएंगे? जो आपके जो अव्यय शब्द है, उच्चय निश्चय। देखिए, यहाँ पर उच्चय निश्चय लिखा हुआ है। उच्चय और निश्चय, इनके रूप नहीं चलते, ये सदैव प्रथमा में रहते हैं।
इनके रूप नहीं चलाए जाते हैं। जो अव्यय है, अव्यय अव्यय, आ माने नहीं, जो वे माने खर्च हो, अर्थात जिनका प्रयोग ना हो पाए, जिनको हम खर्च ना कर सके। देखिए जैसे राम का रूप है, तो राम का आप चतुर्थी एक वचन में रामायण लगा देते हैं, तृतीया के वचन में रामेण लगा देते हैं, द्वितीया के वचन में रामम लगाते हैं, लेकिन ये उच्चय जो होगा उसका कोई रूप नहीं चलेगा। सदैव उच्चय और निश्चय का ही प्रयोग होगा इसमें, इसका हम रूप नहीं चला सकते हैं। इसलिए क्या है, ये अलिंग है। अलिंग अर्थात इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। एक जगह पर जैसा जैसा लिखा हुआ है, जैसे सा उच्चय वदति, सा उच्चय वदति, वो ऊंचे बोलता है। अब तुम उच्चय, तुम उच्चय वदसी, देखिए उच्चय का प्रयोग तुम के साथ में वैसे हो रहा है, सा के साथ। अब अहम उच्चय वदामि, तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उच्चय चाहे करता चाहे अहम है, चाहे सा है, चाहे तम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए ये अलिंग है। इसका प्रयोग क्या होता है, इसके प्रयोग में इसके रूप नहीं चलते हैं। ये अव्यय है और इनका हम चूंकि रूप नहीं चला सकते हैं, ये इसलिए इनको अलिंग की कैटेगरी में रखा गया। अलिंग मतलब जिसका कोई लिंग ही ना हो, अलिंग तो इसका कोई लिंग नहीं है, ये अव्यय के प्रयोग में आते हैं। इसके बाद में नियत लिंग देखिए। नियत लिंग का अर्थ होता है जो फिक्स है, जो फिक्स है। अगर आप राम कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पुल्लिंग है। किसी लड़की का नाम राम नहीं होता है, राम देवी होता है, फिर आगे देवी भी लगा होना चाहिए, खाली राम लड़की का नाम नहीं होता है। इसी प्रकार से सीता किसी लड़के का नाम नहीं होता है। जाहिर सी बात है अगर राम कहेंगे तो किसी लड़के का, किसी पुरुष का दिमाग में नाम फिगर आएगा, या अगर सीता कहेंगे तो किसी लड़की का, महिला का फिगर दिमाग में आएगा। ऐसा नहीं कि सीता कहेंगे तो किसी आदमी का फिगर दिमाग में आएगा। सीता पति नाम हो सकता है, लेकिन सीता अगर कहेंगे तो ये फिक्स है। तो जो बिल्कुल फिक्स है, नियत जो फिक्स है। अब ज्ञानम कहेंगे तो नपुंसक लिंग है। श्री कहेंगे, श्री माने श्री, देखिए श्री वैसे तो जनरली नाम लड़कियों का ही होता है, अब लड़के रख ले तो बात अलग है, बाकी श्री स्त्रीलिंग है। तो ये फिक्स लिंग है। नियत लिंग के अंतर्गत वे लिंग आते हैं जो पहले से निर्धारित है, पहले से फिक्स है, उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। या ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों को सुनकर के उसके लिंग का निर्धारीकरण हो जाए। जैसे आपसे कह दिया गया कि श्यामा, श्यामा आपको कह दिया गया तो आपके दिमाग में फिगर आ जाएगा कि पुल्लिंग है। रमा कह दिया गया तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि लड़की है। ठीक है, तो ये फिक्स है। जो यहाँ पर फिक्स हो, जो लिंग फिक्स कहे जाते हैं, वहां पर क्या होता है, उन्हें क्या कहते हैं, जैसे कृष्णा है, यहाँ पर कृष्णा या रामा या ज्ञानम या श्री, तो यहाँ पर क्या है, ये फिक्स लिंग है। तो ये देखिए पुल्लिंग है, ये भी पुल्लिंग है, ये नपुंसक लिंग है। ज्ञानम लगा हुआ, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, इसके रूप चलते हैं। और श्री आ गया तो श्री स्त्रीलिंग शब्द है, तो लिंग क्या है, फिक्स है। इन्हें क्या कहा जाता है, नियत लिंग। इसके बाद में अनियत लिंग। अनियत लिंग का अर्थ होता है जो फिक्स ना हो, मौके मौके पर बदलता रहे। ठीक है, मौके पर अपने अनुसार अपनी विशेषण के अनुसार बदल जाए। जैसे यहाँ पर तटा लिखा हुआ है, पुल्लिंग अगर कहीं पर पुल्लिंग के संग अगर तट का प्रयोग हो रहा है तो तटा हो जाएगा। स्त्रीलिंग के अगर संग अगर प्रयोग हो रहा है तो तटी हो जाएगा, और अगर नपुंसक लिंग के संग प्रयोग हो रहा है तो तटम। शब्द एक ही है, तट शब्द है, लेकिन अगर पुल्लिंग के संग प्रयोग होगा तो तटा हो जाएगा, और स्त्रीलिंग के संग तो तटी, और अगर नपुंसक लिंग के प्रयोग करेंगे तो तटम हो जाएगा। तो देखिए एक ही शब्द है। अनियत लिंग जिसका लिंग नियत ना हो, बदलता रहे, तो जैसा करता होगा उस हिसाब से उसका जैसा विशेषता विशेषण हो, विशेष होगा उसके विशेषण, विशेषकार जैसी संज्ञा होगी उसके अनुसार। संज्ञा अगर पुल्लिंग की है तो तटा हो जाएगा, संज्ञा अगर स्त्रीलिंग की है तो तटी हो जाएगा, और संज्ञा अगर नपुंसक लिंग की है तो तटम हो जाएगा। तो ये अपने जो संज्ञा है उसके अनुसार बदलता रहेगा, इसलिए अनियत है। अनियत मतलब फिक्स नहीं है, ये अपने कर्ता के अनुसार बदल जाएगा, इसलिए ये अनियत लिंग में आता है। उसके बाद में परिमाण। परिमाण मतलब होता है नापना। यहां पर लिखा हुआ द्रोणों व्रीहि, बाल्टी भर धान। ठीक है, बाल्टी भर धान, तो एक फिक्स है कि बाल्टी भर धान। तो यहाँ पर देखिए, जहां पर कोई नापने की वस्तु आ जाती है, तौलने इत्यादि की आ जाती है, नापने की आ जाती है, वहां पर क्या होता है, परिमाण मात्र में भी प्रथमा विभक्ति व्रीहि लिखा हुआ है। परिमाण नापने की वस्तुओं में भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का हम प्रयोग करते हैं। द्रोण, ये इसके फिक्स उदाहरण है।
जो ऑथेंटिक बुक्स में दिए हुए वही हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो द्रोणो ब्रीह, बाल्टी भर धान, नापने के लिए। फिर होता है वचन मात्र में, देखिए एक वचन, द्विवचन, बहुवचन आपने पढ़ा है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, इसमें भी क्या होता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे कि एका, द्वौ और बहवा। एक को एक लिखेंगे, अब वो बात अलग है, कहीं पर आप जैसे जब विभक्ति में अंदर जाएंगे तो एक के एकेन हो जाएगी, वो भी उस प्रकार से हो जाएगी, अगर तृतीया का करता होगा तब हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर शुरुआत में जो आपका एका, दो और बहुआ, ये गिनतियां हैं, एक, दो और बहुत से, तो इनका भी प्रयोग क्या करेंगे, ये प्रथमा विभक्ति में ही प्रयोग करेंगे, कर्ता कारक में प्रयोग करेंगे। एका, दो और बहुआ, ये भी क्या होंगे, ये आपके प्रथमा विभक्ति में आएंगे, कर्ता कारक के अंतर्गत आएंगे। तो ये सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा। प्रातिपदिक में, अलिंग में, नियत लिंग में, अनियत लिंग में, परिमाण में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र की परिभाषा है और इस सूत्र का प्रयोग अक्सर कंपटीशनों में बहुत पूछा जाता है, आपके कोर्स में भी है, तो आप इसको पढ़ लें। और इसके आगे फिर हम अगला सूत्र आपको बताने जा रहे हैं, जो दूसरा इसका सूत्र है उसके विषय में फिर बताते हैं। अगला सूत्र इसका है, प्रथमा विभक्ति का ही कर्ता कारक का है, संबोधनेचा। संबोधन का अर्थ आप सभी लोग जान रहे होंगे, जब किसी को हम एड्रेस करके, किसी को इंगित करके, किसी को अभिमुख होकर के, किसी को देख करके कुछ बात कहते हैं, जैसे हे राम मेरी सहायता करो, है नहीं, हे हरि कृपा करो, इस प्रकार से हे गुरु ज्ञान दो, इस प्रकार से जब कोई वाक्य हम बोलते हैं तो जिसको एड्रेस करके बोलते हैं वो संबोधन कहलाता है। किसी को भी एड्रेस करते हैं, जैसे मंच पे कहते हैं नहीं भाई और बहनों और ये सब बोला जाता है, तो संबोधन ही होता है, संबोधन होता है। तो जब किसी व्यक्ति को हम संबोधित करके कोई वाक्य कहते हैं तो जिसको संबोधित करके कहते हैं उसकी प्रथमा विभक्ति लगती है। जिसको संबोधित करके हम वाक्य को कहते हैं, जिसकी ओर अभिमुख होकर के, जिसकी ओर इंगित करके हम वाक्य को कहते हैं, वहां पर संबोधन वाली विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने 7 विभक्तियां पढ़ी होंगी, इसका 8वीं जो लिखी रहती है वो संबोधन होता है। जैसे रामः रामो रामा, रामम रामो रामा, रामेण रामाभ्याम रामाय, रामाय रामाभ्याम रामेभ्यः, रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु। इतनी जो विभक्तियां होंगी सर, इसका क्या था, हे राम। हे राम मतलब जब किसी राम को संबोधित किया जाएगा कि हे बालक, हे हरि, हे गुरु, इस प्रकार से जब किसी को संबोधित करके बोला जाता है तब जिसको संबोधित किया जाएगा उसकी हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण में लिखा हुआ है, हे राम अत्र आगच्छ, हे राम यहाँ आओ, हे राम अत्र आगच्छ। तो देखिए हे राम में देखिए विसर्ग तो यहाँ पर नहीं लगा है, क्योंकि विसर्ग होता नहीं संबोधन में। संबोधन का चिन्ह क्या है, ये दंडा बिंदी इसको बोलते हैं, विस्मय सूचक चिन्ह, ये लास्ट में लगा होगा। हे राम, अब हे रामा नहीं लिखा, हे राम लिखा, विसर्ग नहीं लगेगा। संबोधन में क्या होता है, वो जो संबोधन का शब्द होता है उसमें विसर्ग अक्सर नहीं होता है। तो हे राम अत्र माने यहाँ, आगच्छ माने आओ, हे राम यहाँ आओ। प्रार्थना की जा रही है, लोट लकार में लिखा हुआ है, नहीं लोट लकार आपको हमने पढ़ाया था, पठन पठताम पठन, पठ पठतम पठम, पठान पठाओ पठाम, उसके बाद आगच्छत आगच्छताम आगच्छन्तु, आगच्छ आगच्छतम आगच्छत, आगच्छम आगच्छाओ आगच्छाम, आगच्छामि आगच्छाओ आगच्छाम। तो इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है अत्र आगच्छ। तो देखिए राम में, राम को एड्रेस किया जा रहा है, इसलिए राम में क्या लग गया, डंडा बिंदी लग गया, तो प्रथमा विभक्ति हो गई। इसी प्रकार से हे हरि, हे गुरु, इस प्रकार हे पिता, हे पिता, हे पिता, यहाँ पर, हाँ तो यहाँ पर हे पिता अत्र आगच्छ। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर हे पिता, पिता का जो है संबोधन में पिता बनता है, तो इसलिए पिता हो गया। इस प्रकार से जो भी संबोधन में बनेगा, अगर आप किसी को इंगित करके कह रहे हैं तो उसके बाद में क्या होगा, उसकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करेंगे, उसका डंडा बिंदी जो भी इसमें सूचक चिन्ह है इसको लगाएंगे और आगे की बात करेंगे। संबोधन में जिस व्यक्ति को इंगित किया जाएगा उसकी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। संबोधन लिखा हुआ ना, और पिछला सूत्र इसमें ऑटोमेटिक जुड़ जाएगा, जो अभी आपने प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा पढ़ा है, वो भी इसमें ऑटोमेटिक जुड़ा हुआ, अनुवर्ती हो गई। उसके अनुवर्त का अर्थ होता है पिछले सूत्र को भी जोड़ देना और उसका अर्थ ले लेना।
ठीक है। तो ये आपकी कर्ता कारक था और प्रथमा विभक्ति। इस विभक्ति में या इस कारक में इतना ही है। जो सूत्र जो इसमें दिए थे आपके बुक्स में वो हमने पढ़ा दिए। और अगले अगले टर्म पे हम लोग द्वितीय विभक्ति पढ़ेंगे, जिसमें काफी सारे सूत्र हैं, उसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और आप चैप्टर वाइज आप पढ़ते जाइए, इसके नोट्स बनाते जाइए, आपके परीक्षा में बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे नोट्स। और तब तक के लिए धन्यवाद, और फिर हम नई वीडियो के साथ मिलते हैं।